गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की श्रृंखला में चैप्टर नंबर 9 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण एवं कल्याण। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, उपभोक्ता संरक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। आप इसका आंसर लिखेंगे। वर्तमान युग उपभोक्तावाद का युग है। भौतिकवाद के कारण उपभोक्तावाद भी बढ़ता जा रहा है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नए नए उत्पाद प्रतिदिन बाजार में आ रहे हैं। जीवन उपयोगी वस्तुओं के साथ साथ ऐश्वर्य की वस्तुओं का निर्माण भी हो रहा है। उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार तथा विज्ञापनों का सहारा लिया जा रहा है। उपभोक्ता आकर्षक विज्ञापनों तथा अनेक उत्पादकों के प्रचार के आधार पर अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का चयन करता है। प्रत्येक उत्पादक अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। ऐसी स्थिति में नैतिक मूल्य उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। ये उपभोक्ताओं का शोषण करता है। इसके लिए वह अनुचित साधनों का उपयोग करता है। उपभोक्ता के हितों को संरक्षण प्रदान करना आवश्यक है। इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण से अभिप्राय है उपभोक्ताओं को उत्पादकों तथा व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए किए गए उपाय। उपभोक्ता संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं। आधुनिक कल्याणकारी राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण को सर्वोपरि रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपभोक्ताओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वर्णन कीजिए। आप आंसर लिखेंगे। उपभोक्ताओं की मुख्य समस्याएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, नकली उत्पाद। प्राय उपभोक्ता को सर्वप्रथम उत्पाद के संबंध में मिलावट की समस्या का सामना करना पड़ता है। असली वस्तुओं के साथ साथ बाजार में नकली वस्तुओं की भरमार होती है। उपभोक्ता के लिए असल नकल की पहचान करना कठिन हो जाता है। नंबर 2, एकाधिकार। कई दफ़ा किसी वस्तु पर एक ही कंपनी का एकाधिकार हो जाता है, जिसे हम मोनोपोली कहते हैं। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को उसी उत्पाद पर निर्भर रहना पड़ता है। नंबर 3, विज्ञापनों का दुरुपयोग। प्राय उत्पाद को बेचने के लिए उत्पादक बहुत आकर्षक विज्ञापनों का सहारा लेता है, परंतु विज्ञापन की कसौटी पर उत्पाद खरे नहीं उतरते। चौथे नंबर में, सेवा में देरी। उपभोक्ता की एक मुख्य समस्या यह भी है कि उन्हें सेवा प्रदान करने में देरी सरकारी विभागों के संबंध में ये कटु सत्य है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य संबंधित विभाग जनता की कठिनाइयों की ओर ध्यान थोड़ा सा कम दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन की सफलता के क्या कारण हैं। आप आंसर लिखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन को सफल बनाने में अनेक कारण उत्तरदायी हैं, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शिक्षा का विस्तार। शिक्षा मानसिक विकास का एक सर्वोत्तम साधन है, जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षा के विस्तार ने उपभोक्ता को जागरूक किया है। नंबर 2, दृष्टिकोण में परिवर्तन। उपभोक्ता के दृष्टिकोण में बहुत परिवर्तन हुआ है। वह वस्तुओं को खरीदने में अधिक विवेकशील हो गया है। वह वस्तुओं की कीमत के साथ साथ वस्तुओं की गुणवत्ता भी देखने लग गया है। तीसरे नंबर पर है अधिकारों का ज्ञान। उपभोक्ता अपने अधिकारों के ज्ञान के कारण समय समय पर सरकार द्वारा प्रचार के कारण तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उपभोक्ता को सचेत करने के कारण यह आंदोलन सफल हो रहा है। चौथे नंबर पर है आवश्यक वस्तुओं का निर्माण। विश्व के लगभग सभी देशों ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कानून पास किए हैं। उन कानूनों के कारण उत्पादकों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इससे उत्पादक भी आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करने लग गए हैं, केवल लाभ वाली वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। आप आंसर लिखेंगे। उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं।
नंबर 1, सुरक्षा का अधिकार। इस अधिनियम से उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि उन्हें बाजार में उपलब्ध उन वस्तुओं से बचाया जाए जो स्वास्थ्य, जीवन तथा संपत्ति के लिए हानिकारक हैं। नंबर 2, सूचना प्राप्ति का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि उसे उन तथ्यों की जानकारी दी जाए जिसके आधार पर वस्तुओं को खरीदा जा सके। उसे धोखे, गलत सूचनाएं तथा अवांछनीय विज्ञापन से बचाया जाए। तीसरे नंबर पर चयन का अधिकार। उपभोक्ताओं को यह अधिकार प्राप्त है कि उसे विभिन्न वस्तुएं तथा सेवाएं उचित कीमतों पर प्राप्त हों। जिन वस्तुओं में प्रतियोगिता नहीं है उन पर सरकारी नियंत्रण हो, जिसमें उपभोक्ताओं को संतोषजनक सेवाएं तथा वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त हो सकें। चौथे नंबर पर है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। आप आंसर लिखेंगे, उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त करे और शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। उपभोक्ता शिक्षा द्वारा अपने आप को गुमराह तथा कपटपूर्ण विज्ञापनों से बचा सकता है। इसीलिए सरकार का ये कर्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने में उसकी मदद करे और सरकार इस प्रकार से कर रही है और उपभोक्ता अपने इस अधिकार के कारण समय समय पर काफ़ी जागरूक भी हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता के संरक्षण की आवश्यकता तथा महत्व पर एक नोट लिखें। आप आंसर लिखेंगे, उपभोक्ता के संरक्षण की आवश्यकता तथा महत्व को निम्नलिखित आधारों पर अभिव्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, अनुचित तथा कपटपूर्ण व्यवहार। उत्पादकों तथा व्यापारियों द्वारा अनुचित तथा कपटपूर्ण व्यवहार को रोकने के लिए उनके द्वारा अधिक कीमतें वसूलने, सुरक्षा मानकों की अवहेलना करने से रोकने के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता एकजुट हो जाएं तथा अपनी शिकायतों का संतोषपूर्ण समाधान करें। दूसरे नंबर पर अन्य देशों का प्रभाव। यूरोप के अनेक देशों में उपभोक्ता संरक्षण नियमों को बहुत सख्ती से लागू किया जाता है, जिसका भारत पर प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक है। इसलिए भारत में भी उपभोक्ता संरक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तीसरे नंबर पर है कल्याणकारी राज्य। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई। कल्याणकारी राज्य होने के कारण राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे। राज्य अपनी आर्थिक नीतियों का जन कल्याण के लिए उत्पादन पर कुछ लोगों के नियंत्रण पर प्रतिबंध लगा रहा है। चौथे नंबर पर है लंबी कानूनी प्रक्रिया। भारत में अपने हितों की रक्षा के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे अधिनियम बनाए जाएं जिससे न्याय शीघ्र तथा सस्ता प्राप्त हो सके। और पांचवें नंबर पर लोक अदालतें। लोक अदालतों की अवधारणाओं में बहुत तीव्र गति से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लोक अदालतों ने बहुत से विवाद बड़ी जल्दी निपटाए हैं। इससे भी उपभोक्ता के संरक्षण को, उसके हितों को सुरक्षा प्रदान करने में काफ़ी मदद मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता के शिकायत करने के अधिकार की व्याख्या करें। आप आंसर लिखेंगे, कोई भी उपभोक्ता स्वयं अथवा अपने उपभोक्ताओं के हितों के लिए कार्य कर रही समाज सेवी संस्था निम्न आधारों पर सक्षम फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है। नंबर 1, यदि खरीदी गई वस्तु खराब निकल गई अथवा निर्धारक तत्वों को पूरा नहीं करती। नंबर 2, यदि वस्तु अथवा सेवा खरीदते समय सेवाओं के संबंध में जो आश्वासन दिया गया है, मूल्य के भुगतान के पश्चात प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता में अंतर आ जाए। नंबर 3, यदि वस्तु का मूल्य पैकिंग पर अंकित मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक लिया गया है। नंबर 4, विक्रेता द्वारा कोई अनुचित तथा प्रतिबंधित व्यवहार या व्यावहारिक व्यवहार किया गया हो। नंबर 5, ऐसी वस्तु बेची गई है जिसका उपयोग मानव जीवन के लिए खतरा बन सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पैकेट पर प्रयोग की विधि तथा उसके उपभोग से संबंधित खतरों के विषय में पूरी जानकारी नहीं दी गई हो।
इस चैप्टर के नेक्स्ट भाग को हम कल करेंगे। धन्यवाद।